नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कॉमर्स वैकेंसी स्कूल लेक्चरर के रिगार्डिंग। और आपको पता है पीजीटी डीएसएसबी वैकेंसी भी नज़दीक आने वाली है। तो कॉमर्स के रिगार्डिंग जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जूनियर अकाउंट, एएसओ या फिर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो कॉमर्स से रिगार्डिंग रिलेटेड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन ऐप पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और अब बात करते हैं एकाकी व्यापार सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, उसको समझने से पहले हम आपको कुछ इमेजेशन जो फोटोज़ हैं वो बता देते हैं। ये है पान वाला, ठीक है। ये अपने पूरे दिन मेहनत करता है, पान बनाता है और जो उपभोक्ता है उसको पहुंचाता है, ठीक है, और अपना गुजारा करता है, ठीक है। ये है लाइब्रेरी बुक, किताबों की दुकान। यहाँ पर किताबों की दुकान पर एक व्यक्ति किताबें बेचता है, ठीक है, और स्टूडेंट्स या फिर कोई भी उससे किताबें खरीदता है और दुकान वाला इससे अपना गुजारा करता है, ठीक है, या इनकम कमाता है, ठीक है। दूसरा है ये भी किताबें वाला है, ठीक है, बुक। ये लाइब्रेरी है, बुक, ठीक है। ये मेडिकल स्टोर है, दिलीप मेडिकल स्टोर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार मेडिकल स्टोर पर ये व्यक्ति हैं जो इस मेडिकल स्टोर को खोले हुए हैं और अपने इनकम का सोर्स बना रखा है, ठीक है। उसी प्रकार ये है एसटीडी बूथ, ठीक है। और ये सब्जी वाला है, सब्जी वाला भी पूरे दिन अपनी मेहनत करता है, ठीक है, और उसके बाद अपना अर्न कमाता है, ठीक है। ये सब्जी वाला है। तो आइए ये सब देखने के बाद हम आपको बता दें कि एकाकी व्यापार वही होता है जो एक व्यक्ति ही उस प्रोप्राइटर से एक ही व्यक्ति ही उस व्यापार को करता है और एक ही व्यक्ति उस पर पूंजी लगाता है, एक ही व्यक्ति उससे लाभ कमाता है, एक ही व्यक्ति उसकी होने वाली हानि से क्या करता है, हानि होती है तो भी उसको ही वहन करनी होती है। पूंजी भी सीमित होती है और एकाकी व्यापार जो प्रबंध करता है, उसका मैनेजमेंट करता है, वो स्वयं करता है, ठीक है। वही उसका स्वामी होता है, वही उसका कर्ता धर्ता होता है, ठीक है। सारे जो व्यापार हैं, सारी गतिविधियां वह अकेला व्यक्ति ही संभालता है, ठीक है। उदाहरण देख लिया आपने, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। पान वाला हो गया है, किताबें वाला हो गया है, ठीक है, और मेडिकल स्टोर हो गया है, स्टडी बूथ हो गया है, सब्जी वाले हो गए हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। इस प्रकार से हम अब बात करते हैं इसका जो परिभाषा क्या है, क्या किसी कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी व्यापार का अर्थ, ठीक है। जब व्यवसाय का सारा प्रबंधन केवल एक ही व्यक्ति के हाथों में होता है, अर्थात व्यवसाय का स्वामी के पास ही होता है, एकाकी व्यापार कहलाता है। एकाकी व्यापार में होने वाली सारी गतिविधियां केवल एक ही व्यक्ति के हाथों में होती हैं। एकाकी व्यापार में व्यवसाय का मालिक अथवा व्यवसाय का स्वामी ही व्यापार का कर्ता धर्ता होता है। व्यापार में होने वाले सभी निर्णय वह अकेला ही लेता है, क्योंकि वह अकेला ही पूंजी लगाता है। इसके अलावा हम और समझें तो एकाकी व्यापार में जो भी मालिक होता है वही व्यापार का कर्ता धर्ता होता है, वही पूंजी लगाता है, वही उसको संभालता है, ठीक है। तो उसमें होने वाला लाभ भी वो स्वयं लेगा और अगर हानि होती है तो स्वयं वहन करता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखें, जैसे उदाहरण देखे हमने, आगे भी फोटोज़ देखे हैं हमने। सब्जी वाले का ठेला, ठीक है, मिठाई वाले की दुकान, पान वाला, किताबों की दुकान, एस्ट्री बूथ, मेडिकल की दुकान, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। नोट लिखा हुआ है, एकाकी व्यापार का क्षेत्र अथवा व्यवसाय का आकार बहुत ही छोटा होता है, इसलिए पूरा व्यापार एक ही व्यक्ति द्वारा संभाला जाता है, ठीक है। ये आगे बात करते हैं एकाकी व्यापार की विशेषताएं हैं, एक एक करके बात करते हैं एकाकी व्यापार की विशेषताएं। पहली लिखी है स्वामित्व। स्वामित्व मतलब उसका है मालिकाना हक, ठीक है। तो एकाकी व्यापार में केवल एक ही व्यक्ति होता है
तो वही क्या होगा, उसका स्वामी होगा। सभी पूंजियाँ होती हैं, जो सभी संपत्तियाँ होगी वो स्वयं उसके ही अधिकार में होती हैं। ठीक है, वही उसका उपयोग करता है, वही उसको लास्ट में अपने पास में रखता है, वही उसका हकदार होता है। तो उससे होने वाली हानियाँ भी वो स्वयं वहन करता है। तो स्वामित्व में यही आपको याद रखना है कि वह अकेला व्यक्ति है। ठीक है, व्यापार उसका है, पूंजी वह इसकी लगाएगा। ठीक है, हानि होगी तो वह स्वयं वहन करेगा, पूरी संपत्तियां वही उसकी होती हैं। अगर मान लो हानि हो जाती है बाई चांस, तो जो लेनदार होंगे उसकी जो संपत्तियां हैं उसको बेचकर भी पैसा वसूल कर सकते हैं। प्रबंधन मैनेजमेंट, अब अकेला व्यक्ति एकाकी व्यापार है तो वो स्वयं क्या करेगा, व्यवसाय का मैनेजमेंट करेगा, स्वयं उस पर नियंत्रण करेगा। ठीक है, प्रबंधन में सारे जो भी कार्य हैं, नियोजन है, नियंत्रण है, वो व्यवसाय का स्वामी ही करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है माध्यम या स्रोत। एकाकी व्यापार में पूंजी का जो माध्यम है वो स्वयं द्वारा लगाई गई पूंजी होती है। उसके अलावा वह मालिक दोस्तों से उधार ला सकता है, बैंक से ऋण ले सकता है या किसी वित्तीय संस्थान से ऋण ले सकता है। तो इस प्रकार से अपनी पूंजी का क्या करता है, पूंजी लगाता है, पैसा लगाता है। इस प्रकार से वह पूंजी एकत्रित कर सकता है। चौथा पॉइंट है वैधानिकता मतलब एकाकी व्यापार में स्वयं उसका व्यवसाय का कर्ता धर्ता होता है, तो उसको ज़्यादा वैधानिक मान्यताएं, जो ज़्यादा वैधानिक जो सिद्धांत हैं, वैधानिक रूल हैं, वो फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन आपको बता दूं, कानून की नज़र में और व्यवसाय की संपत्ति और मालिक की निजी संपत्ति में कोई भी अंतर नहीं हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया है, अगर व्यवसाय में उसको हानि होती है तो हानि की स्थिति में उसकी संपत्तियों को बेचकर पैसा वसूल किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है सीमित दायित्व का मतलब ये हो गया है, असीमित दायित्व नहीं है यहाँ पर दोस्तों, असीमित दायित्व। यहाँ पर याद रखना है ना, असीमित दायित्व है। ठीक है, तो असीमित दायित्व होता है एकाकी व्यापार में। जो व्यवसाय का जो स्वामी होता है उसका जो दायित्व होता है असीमित दायित्व होता है। ठीक है, व्यवसाय में हानियों की दशा में भी स्वामी निजी संपत्तियों से पैसा वसूल कर सकते हैं। ठीक है, और निजी संपत्तियों को बेचकर उसका भुगतान उसको भरना होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है स्थायित्व मतलब हो गया है एकाकी व्यापार का स्थायित्व व्यापार की कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करता है। और कानूनी कार्यवाही, तो कानूनी कार्यवाही एकाकी व्यापार का आरंभ और बंद करने में किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नहीं करनी पड़ती हैं, पर कुछ जो व्यवसाय हैं उसमें कानूनी औपचारिकताएं पूरा करना पड़ता है। जैसे आपने किसी होटल को खोला है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, मेडिकल दुकान खोली है तो आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये एकाकी व्यापार की कुछ विशेषताएं थी। अब आगे बात करते हैं एकाकी व्यापार के लाभ। अब एकाकी व्यापार के लाभ में आसान स्थापना। ठीक है, एकाकी व्यापार की स्थापना बहुत ही आसान होती है। ठीक है, वो स्वयं उसका कार्यकर्ता होता है, वो स्वयं उसको संभालता है, तो बहुत ही आसानी से स्थापना कर सकता है। नियंत्रण, अब नियंत्रण क्या है, तो पूरा जो कंट्रोल होता है व्यापार में वो स्वयं के हाथों में होता है, वही उसका मैनेजमेंट करता है, वही उसका संगठक है, वही उसका कोऑर्डिनेटर है। ठीक है, तो सभी कार्य वो स्वयं करता है, तो नियंत्रण भी आसानी से कर पाता है। तीसरा पॉइंट है शीघ्र निर्णय। अब वो स्वयं अपने अधिकार में व्यवसाय कर रहा है तो उसको निर्णय लेने में कोई टाइम नहीं लगेगा, कोई वो आसानी से शीघ्र निर्णय ले सकता है। ठीक है, उसे दूसरे पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लचीलापन, यही है एकाकी व्यापार। अगर वो स्वयं कर रहा है तो किसी भी परिस्थिति में वो तुरंत निर्णय लेकर उस स्थिति को बदल सकता है। मनोबल में वृद्धि, अगर व्यवसाय में उसको सभी गतिविधियों में अगर व्यवसाय में उसे लाभ मिलता जा रहा है, लाभ मिलता जा रहा है, तो व्यवसाय का जो स्वामी होता है उसका मनोबल बढ़। अगला बिंदु है ग्राहक की
आवश्यकताओं पर व्यक्तिगत ध्यान। ग्राहक की आवश्यकताओं पर व्यक्तिगत ध्यान। एकाकी व्यापार में केवल एक ही व्यक्ति संभालता है, इसलिए ग्राहक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान दे सकता है आसानी से, कोई भी उसे दिक्कत नहीं होती है। सामाजिक लाभ। तो एकाकी व्यापार में अनेक सामाजिक लाभ हैं। एकाकी व्यापार का जो स्वामी होता है वो दूसरों को अपना कार्य करने में प्रेरणा भी देता है। ठीक है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये सारे लाभ एकाकी व्यापार में हो सकते हैं। इनके अलावा भी एकाकी व्यापार में बहुत सारे लाभ हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम एकाकी व्यापार की हानियां। कुछ हानियां भी होती है एकाकी व्यापार में, जैसे कि सीमित दायित्व। अब दायित्व क्या होता है, यहाँ पर भी क्या है, असीमित दायित्व है। ठीक है, एकाकी व्यापार का अगर दायित्व पूछा जाए तो असीमित दायित्व होता है। ठीक है, असीमित दायित्व होता है। एकाकी व्यापार का दायित्व क्या होता है, असीमित दायित्व। ठीक है, और क्यों, क्योंकि अगर हानि की दशा में भी अगर उसे पैसा नहीं वसूल किया जा सकता है तो उसकी जो संपत्तियां होती हैं उसे बेचकर वसूल किया जा सकता है। ठीक है, तो उसका दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। सीमित इस वित्तीय स्रोत। अब सीमित वित्तीय स्रोत होता है, वो अकेला व्यक्ति होता है तो पूंजी भी वह उतनी ही लगा पाता है जितना कि वो अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, उसके पास जितना पैसा होगा उतना ही लगा पाता है। ठीक है, तो वित्तीय स्रोत जुटाने में उसे कठिनाइयाँ होती हैं। सीमित व्यक्तिगत क्षमता। अब व्यक्तियों की कुछ न कुछ क्षमताएं होती हैं कार्य करने की, वही कार्यकर्ता होता है। ठीक है, वो अकेला व्यक्ति सब में निपुण नहीं हो सकता है, सारे कार्य अकेला करता है तो वो सभी कार्य अच्छे ढंग से करे या जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो एकाकी व्यापार में केवल एकाकी जो व्यापार का स्वामी होता है वही कर्ता धर्ता होता है, और प्रत्येक व्यक्ति का कार्य करने की क्षमता सीमित होती है। एक व्यक्ति व्यापार के सभी कार्यों को करने में दक्ष होता है। व्यापार की जिम्मेदारियां भी वह अकेला ही वहन करता है, तो उसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अनिश्चित अवधि। अब एकाकी व्यापार की अवधि अनिश्चित होती है। स्वामी की मृत्यु होने पर व्यवसाय को बंद करना होता है। लास्ट बात कर लेते हैं हम एकाकी व्यापार की उपयोगिता। अब एकाकी व्यापार की उपयोगिता क्या है समझते हैं। छोटे बाजारों में एकाकी व्यापार की उपयोगिता अधिक उपयोगी होती है। जहां पर ग्राहकों पर व्यक्तिगत ध्यान देने की जरूरत होती है, वहाँ एकाकी व्यापार अधिक उपयोगी होता है। तो आज आपको अपना जो वीडियो है एकाकी व्यापार सोल प्रोप्राइटरशिप वो कैसा लगा है, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट वीडियो की जो बात करेंगे वो इसके क्वेश्चन आंसरों की बात करने वाले हैं। ठीक है।